ओम शांति। आज की हम मुरली पढ़ेंगे। अंतिम कोर्स, मन के भावों को जानना, मन में क्या फीलिंग्स आ रही हैं उनको जानना। बाबा कह रहे हैं, सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो? अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो, या व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न कर रहे हो? इस दुनिया में आवाज है, अव्यक्त दुनिया में आवाज नहीं है। इसलिए बाप सभी बच्चों को आवाज से परे ले जाने का ड्रिल सिखला रहे हैं। आवाज से परे ले जाने का मतलब है, आवाज यानी जब तक ये शरीर है तब तक आवाज है ना। जब तक ये शरीर में आत्मा है तब तक आवाज है। आवाज तो ये वोकल कॉर्ड है उनसे आ रही है ना, लेकिन आवाज देने वाली चीज कहाँ है? यहाँ बैठी है आत्मा। तो जब तक आत्मा है इस शरीर में तब तक आवाज़ है। जैसे हम बोलते हैं ना, मर गया मतलब शरीर तो यही है, वोकल कॉर्ड भी यही है, सब कुछ है, लेकिन वो आत्मा यहाँ से निकल गई तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। तो आवाज़ से परे यानी जब ये आत्मा निकल जाती है, यानी कि आत्मा है तो आवाज़ है, और आवाज़ नहीं है तो आत्मा है लेकिन ये शरीर नहीं है। फिर तो जब शरीर ना हो तो आत्मा है। तो जब वो आत्मिक स्थिति में हम होते हैं तो बाबा उसी के लिए कह रहे हैं कि अव्यक्त दुनिया में आवाज़ नहीं है। यानी जब तुम सोल कॉन्शियसनेस होते हो, एक है बॉडी कॉन्शियसनेस कि मैं ये बॉडी हूँ, जो ये मानते हैं वो गलत पहचान है आपकी। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस यानी आत्मिक स्थिति, आप एक आत्मा हो, वो आपकी असल पहचान है। तो बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त दुनिया में आवाज़ नहीं है। इसलिए बाप सभी बच्चों को आवाज़ से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। 1 सेकंड में आवाज़ में आना और 1 सेकंड में आवाज़ से परे जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वो समय भी आएगा, जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे नयनों के इशारों से किसके मन के भाव को जान जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि जैसे जैसे आवाज़ से परे जाएंगे ना, यानी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आप जाओगे, तो वैसे दूसरे के मन के भावों को भी आप जान लोगे। आपने देखा होगा कि जैसे आजकल के बहुत सारे जो महात्मा होते हैं, साधु महात्मा, जैसे आप उनके पास जाते हैं तो वो आपके बोलने से पहले ही आपका जानने का वो मोटिव जान लेते हैं कि तुम किस लिए आए हो और क्या तुम्हारे प्रश्न हैं। कैसे? जबकि वह हैं वो भी इंसान ही, लेकिन उनकी चेतना उस लेवल की है, उनकी जो स्थिति है वो आत्मिक स्थिति है, उनका मन एकदम शांत है। तो दूसरे मन की जो अंदर हलचल हो रही है ना, उसको वो पहचान जाते हैं। तो वो कुछ ऐसा अनोखा नहीं है, उन्हें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो अपनी ही अंदर की जो एक्चुअलनेस है ना, जो वो वास्तविक है, वो उसमें आ चुके हैं। हम भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर घोर तपस्या करनी है, ऐसा नहीं है। वो हमारा ही नेचर है, लेकिन हम उसे जानते ही नहीं है। अंदर जाना, खुद को जाना यानी अंदर जाना। बाहर किसी से कुछ अपनी पहचान नहीं पूछना कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है। सब लोग अलग अलग बताएंगे आपकी पहचान। आपके घर वाले अलग बताएंगे, आपके दोस्त अलग बताएंगे, आपके लव्ड वंस कुछ और बताएंगे, आपके दुश्मन कुछ और बताएंगे। तो है इनमें कोई आपकी अपनी पहचान नहीं है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे तुम अव्यक्त स्थिति में आओगे, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आओगे ना, तो वैसे ही फिर दूसरे के मन के भाव को जान जाएंगे। कोई से बोलने या सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब जाते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान जाते हैं परमात्मा, है ना। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख्य की भाषा कही जाती है, वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है, जिसे रूह रूहान कहते हैं। तो यह भी रूह से बातें करते हैं, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती हैं? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे। जैसे एक दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव को जानते हो ना,
तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपनी बुद्धि में व मन में डिस्टर्बेंस होगा या लाइन क्लियर न होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर न होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी हो सकती है। लाइन ठीक होने का मतलब है कि अगर अपने ही अंदर बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो दूसरे के मन के बातें या विचार नहीं जान सकते। तो अपनी लाइन कहाँ लगानी, यानी आत्मा की लाइन उस परमात्मा के साथ जोड़नी है, तो वो लाइन हो गई। आत्मा का परमात्मा के साथ योग यानी जोड़ यानी जोड़, आत्मा का उस परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर ये लाइन क्लियर नहीं होगी तो खुद के विचारों की मिक्सचरिटी हो सकती है। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो सकता है, या कोई सता तो नहीं रहा है। अटूट अटल अथक ये तीनों ही बातें जीवन में हैं। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति और स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन यानी पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी उतना उतना क्या स्मृति में आएगा, क्या सोच में आएगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंस जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है, दूर की चीज़ भी नज़दीक नज़र आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर होते हुए भी नज़दीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविज़न में देखते हैं, फ़ोन में देखते हैं, तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविज़न की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेंगी, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेंगी। तो वो अनुभव, वो अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नज़दीक हैं। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज़ स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वो सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएंगी, और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार या धुंध आ जाता है वो सत्य बात को छिपाने वाले हैं, वो हट जाएंगे। इसके लिए सदैव दो बातें याद रखना। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं वो जैसे अलौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं, तो जो स्नेही बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई चीज़ लेकर देते हैं। तो बाप दादा भी आज के इस अनोखे मेले में यानी आज की इस दुनिया में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज़ देंगे? जैसे होता है ना, हमारे मम्मी पापा अगर मेले में ले गए, जो सबसे प्यारा बच्चा होता है उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, औरों को भी देते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं कि ये दुनिया एक मेला है, यहाँ पर वो भी हमें अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। वो क्या है? आज के इस मधुर मिलन के मेले का यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, यह दो बातें सदैव याद रखना। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। शुभ चिंतक यानी जो दूसरों का भला चाहता है, और शुभ चिंतन यानी कि अच्छी चीज़ों का ही चिंतन करना, अच्छी चीज़ें ही अपने मन में लाना, उन पर विचार करना। बुरी हैं तो बिंदी लगाओ यानी फुल स्टॉप लगाओ और छोड़ो। पहाड़ जैसी बातों को राई जैसी बिंदी बनाओ और उसे ऐसा मसलो और फूंक मार दो। तो बाबा कह रहे हैं कि शुभ चिंतन से तुम्हारा खुद का भला होगा और शुभ चिंतक से दूसरे आत्माओं की सेवा करेंगे। तो आज यह वतन से आए हुए सभी बच्चों के प्रति अविनाशी सौगात है। बाप दादा का स्नेह अधिक है,
या बच्चों का अधिक है? कोई कोई बच्चे सोचते होंगे कि हम सभी का स्नेह बाप दादा से ज़्यादा है। कोई कोई हैं भी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस नहीं है। बच्चों का स्नेह रूप बदलता बहुत है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। और बाप दादा का स्नेह अटूट और एक रस रहता है, वो हमेशा एक साथ है। चाहे तुम उन्हें गाली दे रहे हो अज्ञानवश, या गुस्सा कर रहे हो, या कभी नहीं है तुम्हारा मन, या बहुत सारी दुख दुविधा हैं, तो प्यार कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन परमात्मा का अटूट और एक रस रहता है प्यार तुम आपके लिए। तो अब बताओ कि किसका स्नेह ज़्यादा है? बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो त्रिनेत्री होने के 3 रूपों में देखते हैं। वो कौन से 3 रूप? जैसे आप बच्चे आपको 3 रूपों से देखते हो ना, जैसे आप बच्चे बाप को 3 रूपों से देखते हो ना, कौन से? तो वो सभी जानते हैं, लेकिन बाप बच्चों को 3 रूप से देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना बाबा को कि आप त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि उन्हें इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का पूरा ज्ञान है। हमारे भी पूरा ज्ञान है उन्हें। तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन बाप बच्चों को भी 3 रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप, दूसरा अपसंगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप है, और तीसरा भविष्य देवता रूप। तीनों का साक्षात्कार होता रहता है। तीनों ही रूप एक ऐसे ही स्पष्ट देखने में आते हैं, जैसे वर्तमान या देह का रूप इन दोनों आंखों से स्पष्ट देखने में आता है। इस रीति दिव्य नेत्र द्वारा यह तीनों रूप स्पष्ट देखने में आते हैं। जैसे इन आंखों से देखी हुई चीज का वर्णन करना सहज होता है ना, सुनी हुई बातों का वर्णन करना कुछ मुश्किल होता है क्या? लेकिन देखी हुई बात का वर्णन करना सहज होता है और स्पष्ट होता है। तो इन दिव्य नेत्रों का अव्यक्त नेत्रों द्वारा हर एक के तीनों रूप भी इतना ही सहज वर्णन करना होता है। जैसे हम इन आंखों से कुछ भी चीज़ देखते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में बातें करना हमें सहज लगता है, ईजी लगता है। लेकिन इस दिव्य नेत्र से अगर हम देखेंगे तो वो भी उतना ही सहज है। वैसे ही आप सभी को भी 1-2 के यह तीनों रूप देखने में आएंगे। अभी यथा योग्य यथाशक्ति है, लेकिन कुछ समय यह तीनों रूप देखने में आएंगे। लेकिन कुछ समय बाद यह यथाशक्ति भी खत्म हो जाएगा और हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। तो बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखरे देखते हैं। संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मणके जो हैं, तो नंबरवार 1 मणका और 108वां मणका दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं? विजयी रत्न कहेंगे। विजय रत्न यानी अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और 8वें के संपूर्णता के मुख में अंतर होना है। यानी कि जो विश्व महाराजन है वो पहला विश्व महाराजन जो होगा और जो लास्ट वाला होगा, उन दोनों के मुख में अंतर तो होगा ना। वैसे ही यहाँ भी हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते हैं और वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं, क्या है और क्या बनने वाले हैं। आपने पूछा ना कि वतन में क्या बैठ करते हो, यही देखते रहते हैं और अव्यक्ति सहयोग देने की सर्विस करते हैं। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या बैठ करते होंगे, लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहाँ तेज है, क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब साथ था। अब तो इस बंधन से भी मुक्त है। अपने प्रति नहीं, सर्व आत्मा के प्रति है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना यह अनुभव सभी को है, वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है।
यानी अपनी सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस में आप एक्सचेंज कर सकते हो, यानी जब चाहो तो सोल कॉन्शियसनेस में और जब चाहो तो बॉडी में आके काम करते रहो। ऐसा कुछ है? कर पाते हो? इस अनुभव को अब बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए, सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहाँ भी ड्यूटी पर जाते हो और फिर वापस घर आते हो तो अपने को हल्का समझते हो ना। ड्यूटी की ड्रेस बदलकर घर की ड्रेस पहन लेते हो। वैसे ही सर्विस प्राप्ति यानी यह शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया, फिर सर्विस समाप्त हुई और इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। 1 सेकंड में चोले से अलग होने कौन हो सकेंगे, यानी 1 सेकंड में इस चोले से अलग कौन हो सकेंगे? अगर टाइटनेस होगी तो अलग नहीं हो सकेंगे। जैसे कपड़ा पहनते ना और वो कपड़ा बहुत टाइट है तो निकालने में कितना दिक्कत होता है, लेकिन वही अगर कंफर्टेबल कपड़ा है तो निकालने में भी आसानी होती है। ठीक इसी तरीके से जो आत्मा है अगर इसी से अटैच्ड है ना तो यहाँ से वो उस सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इससे अटैच्ड है, तो अलग नहीं हो सकेंगे क्योंकि चिपकी हुई है। कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में कोई भी इचीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। सुनाया था ना कि क्या बनना है? इजी और अलर्ट। ऐसे भी नहीं कि ऐसा इजी रहे जो माया भी इजी आ जाए। कोई समय इजी रहना पड़ता है, कोई समय अलर्ट रहना पड़ता है। तो इजी और अलर्ट ऐसे रहने वाले ही इस अभ्यास में रह सकेंगे। बाप दादा बच्चों को कोई नया नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जब कि तीनों ही कालों को जानते हैं तो नया कैसे कहेंगे। इसलिए अभी अति पुराने हैं। कितना पुराने हैं वह हिसाब नहीं निकाल सकते, तो अपने को नया नहीं समझना। अति पुराने हैं और वही पुराने अब फिर से अपना हक लेने के लिए आए हैं। यह नशा सदैव कायम रहे। यह भी कभी नहीं बोलना कि पुरुषार्थ करेंगे देखेंगे, नहीं। जो लास्ट आए हैं उनको यही सोचना है कि हम फास्ट जाएंगे। अगर फास्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऐसा ही होगा। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना कि हम लोग तो पीछे आए हैं, ये कभी मत सोचना। अगर ऐसा सोचा तो हम प्रजा बन जाएंगे। पीछे आने वालों को भी अधिकार है राज्य पद पाने का, समझे? अव्यक्त मुलाकात भी मिलन ही है। इसलिए सभी को यहाँ निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? कोटों में कोई कौन सी आत्माएं गिनी जाती? ऐसे कोटों में से कोई हम आत्माएं ड्रामा के अंदर हैं। अब अपना निश्चय नहीं भूलना। बाप दादा सभी बच्चों का भविष्य देख हर्षित होते हैं। एक एक से मिलन। मन की बात तो यह है कि यह है, लेकिन आप सबके समान इस अव्यक्त दुनिया में बाप दादा को अभी यह व्यक्त दुनिया नहीं है। तो आपके दुनिया के प्रमाण समय को भी देखना पड़ता है। वतन में समय नहीं होता है, घड़ी नहीं होती है, लेकिन इस समय दुनिया में ये सभी बातें देखनी पड़ती हैं। वहाँ तो जब सूर्य चांद भी नहीं है तो रात दिन का हिसाब किस हिसाब से हो? इसलिए समय का बंधन नहीं है। ओम शांति।